हिम्मत है, तो इन सारी चीज़ों को कोई लड़ाई में आएगा। यहाँ जीरादेई में एक तरफा है और लड़ना आसान कह रहे हैं, हम कोई लड़ाएगा उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम देखें तो बिहार भारी तंगाली और बदहाली की स्थिति में है। हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार, और हमारे साथ मौजूद है जीरादेई के भाकपा माले के विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी, और इनसे जानेंगे कि आजकल काफ़ी भाकपा माले के जो लोग हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। तो देखा जा रहा है कि भाकपा माले के जो भी कार्यकर्ता है ज़मीन पर काफ़ी सक्रिय है। 2 मार्च को महाजुटान पटना में होने वाला है, क्या अभिप्राय रहेगा, क्या जुटान का क्या मकसद है? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, और मैं आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान गांधी मैदान पटना में जो आयोजित हुआ है, आप देख रहे हैं कि 20 साल से एनडीए की जो बिहार में सरकार है, भाजपा और नीतीश कुमार मिल कर के चला रहे हैं। पूरे बिहार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, बिहार की तबाही मचा के रख दिया है, कंगाल बना दिया है। आज लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरह पे फेल हो चुका है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार में 20 सालों के भीतर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, केवल कुछ सड़कें और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि पूरे 20 साल के भीतर एक इंडस्ट्री इन्होंने बिहार में नहीं लगाया, नए रोजगार का कोई सृजन नहीं किया, और जो भी रोजगार या नौकरियां मिली तो 17 महीना के महागठबंधन सरकार में मिली, उसके बाद सारे कुछ ठप है। हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार के खेतों को पानी नहीं है, बिहार में बाढ़ की समस्या का कोई निदान तक इन्होंने नहीं किया, और बिहार के गरीबी आज 20 सालों में रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, सबसे नीचे चली गई है। हम ये देख रहे हैं कि बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुआ महागठबंधन के 17 महीना के सरकार के काल में, उसका रिपोर्ट बताता है कि 34% आबादी बिहार का गरीबी रेखा के नीचे ही नहीं बल्कि 6,000 रुपये मासिक आमदनी से भी कम पर जिंदा है, 3,000, 2,000, 5,000 पर जिंदा है। और उसके लिए जो सरकार ने प्रावधान किया 2-2 लाख रुपए देने का, वो भी सरकार देने के मामले में पूरी तौर पर फेल्योर है। अभी 59,000 रुपये देने की घोषणा की है 59,000 परिवारों को। तो हम समझते हैं कि 95 लाख लगभग परिवार हैं, और उसमें 59,000 लोगों को देना ढाक के 3 पात के बराबर है, उनके मुंह में जीरा के बराबर है। और इस प्रक्रिया से दिलाएगा तो 200 वर्षों में भी बिहार के गरीबों के पास उनकी जो 2 लाख की राशि है वो नहीं पहुंच पाएगा। सरकार के अंदर सचमुच में नैतिकता है तो 2 लाख रुपए एक मुश्त दे, और पूरे बिहार के सभी गरीबों के डाटा उसके पास मौजूद है, जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर दे दे। तो ये भी सरकार नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर के हम देखें तो बिहार भारी तंगाली और बदहाली की स्थिति में है, और इससे निजात के लिए विभिन्न तबका अपने अपने ढंग से बिहार में लड़ रहा है। कहीं रसोईया जो 1650 रुपया मासिक मानदेय पर काम कर रही है, वो भी मात्र 10 महीना उनका आंदोलन चल रहा है। हमारे यहाँ आशा बहनों का मामूली पारितोषिक मिलता है, वो लगातार लड़ रही है। सरकार ने वादा भी किया, उसको पूरा नहीं किया। हम देख रहे हैं कि जीविका दीदी मात्र 2,000 रुपये, वो भी बंद कर दिया था बीच में सरकार, लड़ करके ली, दे करके उसको खटाया जा रहा है। उसके समूह के अंदर जितने लोग काम करते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उनको 1 पाई नहीं दिया जा रहा है। इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखें, डाटा ऑपरेटर भी बहुत मामूली काम पर ठेका मानदेय पर है, कार्यपालक सहायक है, पुलिस मित्र हैं, अब तो बीडीएम भी आ गए हैं, जिनको आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से पाठक जी ने बहाली किया और फरमान हो गया है कि उनको निकाल दिया जाए। तो ये सारे तबका हैं। हम देख रहे हैं कि बीपीएससी के छात्र जो परीक्षा को लूट लेने की कोशिश, एक साजिश की गई और अपने लोगों को उस ब्यूरोक्रेट में घुसाने की कोशिश हुई, उस परीक्षा की नाकामियों के खिलाफ लड़ रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि राम जानकी पथ के किसानों का जो भूमि को लूटने की योजना चलाई जा रही है, इस लूट के खिलाफ जो यहाँ के किसान लड़ रहे हैं, आज पूरे बिहार के भीतर जो सारे तबका लगभग 30-40 संगठन ऐसे हैं जो लगातार बिहार में संघर्ष में हैं, उन सारे आंदोलनों का महाजुटान पटना के गांधी मैदान में हो रहा है। गरीब भूमिहीनों का भी हो रहा है और वो सारे लोग लाखों की संख्या में जुट करके नीतीश जी से यह मांग करेंगे कि हमको ठेका मानदेय ख़त्म करके एक सम्मानजनक वेतन मान दीजिए, और जिन लोगों को मानदेय भी नहीं मिलता है उनको मानदेय सम्मानजनक, रसोईया को कम से कम 18,000, जीविका को कम से कम 25,000, आशा को कम से कम 25,000 दे। और बिहार के अंदर झारखंड जो महागठबंधन के सरकार है 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। बिहार के हर गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दो। माई बहन सम्मान योजना से 2500 रुपया माँ बहनों को दो और ये 2 लाख रुपए एक मुश्त दो। जितने लोग भूमिहीन हैं उन सारे भूमिहीनों को सर्वे करा करके उनको बसने का ज़मीन और उनको पक्का मकान दिया जाए। और इस सर्वे में जो धांधली किया जा रहा है इस पर रोक लगाते हुए सरकारी ज़मीन पर जो जहां बसे हैं उनको पर्चा दे करके उनको कागज़ देकर तब सर्वे कराया जाए। इन सारे मांगों के साथ लाखों लाख की संख्या में पटना के गांधी मैदान में लोग जुट रहे हैं और इसको लेकर के मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने सिवान जिला के विभिन्न गाँवों में मैंने 100 से ज़्यादा गाँवों में ग्राम बैठकें की। उसके अलावा कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा कैडर बैठकें की और किसान संघर्ष के माध्यम से राम जानकी पथ वाले लोगों की बैठकें की और सारे के सारे लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। और वहां से ऐलान होगा कि बिहार के नीतीश सरकार आपने 20 साल के भीतर बिहार को सिर्फ ठगा है और देश को दंगा की आग में झोंकने वाली भाजपा, लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने वाली भाजपा और देश में महंगाई थोप करके भयंकर बेरोजगारी पैदा करने वाली भाजपा का केवल पालकी ढोने का काम किया है। और आज फिर बैसाखी उनका लगा करके उसको सहारा दिए हुए हैं। आपको बिहार के गद्दी से बिहार की जनता उखाड़ करके फेंकेगी, ये आह्वान किया जाएगा। और आगामी 25 के लास्ट में जो चुनाव होगा उस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार के माध्यम से सारी मांगे पूरे किए जाएंगे। अच्छा, ये जो खास करके अगर जीरादेई की बात की जाए तो जीरादेई में जो आपके विपक्षी पार्टी जिसमें एनडीए है उससे जो टिकट प्राप्त करने वाले लोग हैं जिसके होड़ में लगे हुए हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि जीरादेई के जो स्थानीय वर्तमान विधायक हैं वो कुछ नहीं काम किए हैं, जीरादेई में विकास का कोई काम नहीं किया। ये तो जीरादेई की जनता समझ रही है कि मैंने पिछले 15 वर्षों में जो लोग भी रहे हैं उन लोगों के पास मुँह नहीं है कहने का। वो लोग देख सकते हैं मैंने रिकॉर्ड तोड़ बिहार जीरादेई में काम किया है। हमने 8 हॉस्पिटल बनवाया, हमने जो है सारी सड़कें बनवा दी है। क्या करें, अभी 19 करोड़ से और उधर मैं नौतन के तरफ तमाम सड़कें, जमापुर की सड़कें, हमको लगता है 2-3 महीने के बाद जीरादेई में कोई सड़क खोजने से भी नहीं मिलेगा कि जो टूटी हुई हो। इतना काम मैंने किया, जीरादेई के जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके लड़ा, उनके सारे सुख दुखों में शामिल रहा। आज जीरादेई की जनता तो एक तरफा कह रही है कि ऐसा विधायक हमको नहीं मिलेगा, हम मुँह पर कह रही है। हमने कहा कि मुँह पर मत कहिए, समय के साथ बताइएगा। और विपक्षियों जो हमारे यहाँ है उनको जो है कहने के लिए कुछ नहीं है तो यही कहेंगे, कहने दीजिए, सबका अपना काम है। ये बताइए 2025 में चुनाव होगा, आप एनडीए गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं, भाजपा है, जदयू है, लोजपा है, किस पार्टी से आपको लड़ना आसान रहेगा? हमारे यहाँ कोई लड़ाई में आएगा? यहाँ जीरादेई में एक तरफा है और लड़ना आसान कह रहे हैं। हम कोई लड़ाएगा उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जीरादेई की जनता, जीरादेई के लोग हमको बहुत सम्मान देते हैं। जब मैं जेल में था तब भी लोगों ने मेरे अनुपस्थिति में सम्मान दिया। अब तो मैंने 4 साल से 4.5 साल से उनका रात दिन सेवा किया हूँ। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में नहीं गया हूँ। जब किसी के यहाँ कुछ पड़ता है, सुख दुख आता है, हम हमेशा और लड़ते हैं। थाना के खिलाफ, ब्लॉक के खिलाफ, जो भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, जनता का हक दिलाते रहे हैं। अभी हम जनता के सवाल पर यहाँ से जा रहे हैं एसपी से मिलने और ये करेंगे। हम जीरादेई के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि महाजुटान रैली जो पटना के गांधी मैदान में जा रहा है, आप हज़ारों हज़ार की संख्या में उसमें भाग लें। और हमारे यहाँ जाने का जो साधन है
वो अपना पैसा खर्च करके लोग जाते हैं और मुझे लगता है कि लोग जाएंगे भी। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि ये रैली बिहार के भविष्य के लिए है, बिहार के बदलाव के लिए है और आने वाले नया बिहार, न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण के लिए होगा। एक बार आपके रैली को लेकर विपक्ष का ये तीखा हमला है कि भाकपा माले है वो चुनाव को देखते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन कर। भाई अब वो चुनाव कहें या जो कहें, लड़ाई तो माने स्वाभाविक ढंग से हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं और हम आज भी लड़ रहे हैं और ये कोई प्रेशर की बात नहीं है। हमारी मांग एकदम जनता का मांग है और उस मांग को लेकर के हम आज लड़ रहे हैं और आने वाले समय में यही चुनाव का मुद्दा भी हमारा होगा। जिन जिन सवालों को लेकर आज लड़ रहे हैं उसी को चुनाव में मुद्दा बना करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। इसीलिए आज पहले से ही जनता को इन सारी चीज़ों से आगाह कर रहे हैं। अगर हमारे सत्ताधारी जो लोग हैं उन लोगों को अगर है हिम्मत है तो इन सारी चीज़ों को लागू कर दें। अच्छा, एक बार भाकपा माले की बात की जाए तो भाकपा माले में मजबूत एक तरह से कहें विधायक हैं। 19 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी भाकपा माले। क्या लगता है आपको इस बार के गठबंधन में आप लोगों को अधिक सीटें मिलेंगी? मुझे तो लगता है मिलना चाहिए, इसलिए कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है और पिछले समय कांग्रेस को ज़्यादा सीट दे दी गई, नहीं तो पिछले बार ही महागठबंधन की सरकार बनती। तो इस बार हमको लगता है कि पूरे गठबंधन के आपस में बैठकर समन्वय बनाकर ही लड़ा जाएगा और मुझे लगता है कि इस बार अच्छा मिलेगा और अच्छा हम लोग और ज़्यादा सीट जीत करके और बड़ी संख्या में जाएंगे विधानसभा में। क्या आपको लगता है कि जो आपका महाजुटान है 2 मार्च को, उसके बाद से सिवान की बिहार की राजनीति का परिदृश्य कुछ बदलेगा? हाँ, बिल्कुल बदल जाएगा। हमारे महागठबंधन का जो भाकपा माले का जो महाजुटान बदलो बिहार है वो आने वाले दिन में बिहार में बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा और एक नए बिहार, न्यायपूर्ण बिहार के दिशा में बिहार की जनता आगे बढ़ेगी। जनता ने नोटिस लिया है, बहुत जनता में सक्रियता है, जनता में बहुत उत्साह है और उधर हमारे महागठबंधन के हम लोग के नेता तेजस्वी जी भी अपना जगह जगह यात्राएं किए हैं। तो सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं और फिर हम लोग सब एकजुट होकर के लड़ेंगे और लड़ करके इस बिहार को बदल करके नए बिहार, न्यायपूर्ण बिहार बनाने में सबका योगदान होगा और एकजुट होकर के लड़ करके बिहार में गरीबों की आकांक्षा, गरीबों की ज़रूरत, जनता के मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार महागठबंधन जीतेगा और जीत करके और इस बिहार के जो बदहाली है इसको दूर किया जाएगा।